हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में या इवन किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आइसोलेशन में रहना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इस जर्नी में होते हैं या हम नाम अगर इसको ना भी दें ट्विन फ्लेम जर्नी, इसको हम एक अगर स्पिरिचुअल जर्नी भी समझें, तो जब हम इस जर्नी में होते हैं हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अकेला कर दिया जाता है। सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सपोर्टर्स जो भी होते हैं सबसे दूर कर दिया जाता है। हमें कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमें अकेला रहना ही पड़ता है या हम चूज़ करते हैं कि हम अकेला रहेंगे। तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जो हमने सोसाइटी से पिक किया है या हमने मूवीज़ में देखा है या स्टोरीज में पढ़ा है, एक इल्यूजन में हम रहते हैं कि हम अगर किसी रिलेशनशिप में रहेंगे तो वो हमें कंप्लीट कर देगा, या मतलब हैप्पीनेस अगर चाहिए तो रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है। ठीक है ना। चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है या आपके वो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो भी है। तो हमें ये लगता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें खुशी देते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जो हमने बनाया हुआ है, और इस चीज़ से ही निकलने के लिए आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। बिकॉज सिंगल रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में, और अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि जब आप सिंगल रहते हैं तो आप अपनी शैडोज़ को फेस करते हैं। आप अपने जो अनकंफर्टेबल पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं, आप उन पोर्शंस को देखते हैं जहाँ जहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप रिश्तों से घिरे रहेंगे, अगर आप फ्रेंड्स से घिरे रहेंगे, तो आप कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, आप बिजी रहेंगे उन्हीं लोगों में। तो इसीलिए बहुत बार ऐसे एपिसोड्स होते हैं कि हमें ज़बरदस्ती आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। फिर जब हम आइसोलेशन में अपने ऊपर काम करते हैं, फिर सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि हम फिर उन रिश्तों में आ जाते हैं ताकि हम उनको और बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकें, उनको संभाल पाएँ, या हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हमें उन रिश्तों में रहना ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अकेले रहना। और इसमें क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम है कि हमें किसी की सपोर्ट चाहिए, अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपकी करेज बढ़ती है। आप अपने हर छोटे 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 पार्ट को, अपनी हर शैडो को, हर नेगेटिविटी को आप देख पाते हैं, अपने ऊपर काम कर पाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ये बिलीफ सिस्टम है कि कोई तो फेयरी टेल होगी या कोई तो आएगा घोड़े पे सवार होके मुझे बचाने के लिए, ये सारे इल्यूजन्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। कोई नहीं आता है किसी को बचाने के लिए, आपको खुद ही बचाना है अपने आप को। ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या सीखा है अपनी सोसाइटी से? हमने ये सीखा है कि शादी कर लो या रिलेशनशिप में आ जाओ तो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंप्लीट। इसका ये मतलब हुआ कि हमने एक अकेले रहने को इतना ज़्यादा हौवा बना दिया है, इतना ज़्यादा डर क्रिएट कर दिया उसके आगे, कि हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम अकेले रहेंगे। जबकि अकेले रहना इज़ वेरी गुड फॉर योर सोल, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर पर्सनैलिटी। क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिव साइड पता लगती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं, जो कि हम लोगों के साथ रह के नहीं जान पाते, या किसी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रह के नहीं जान पाते। तो ये जो जर्नी है ये अपने आप को जानने की जर्नी है, अवेकन होने की जर्नी है। और जब आप अपने आप को जान लेंगे, अवेयरनेस में आ जाएंगे, तो आप एक बेटर फुटिंग पे होंगे कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप को चूज़ कर पाएँ। ठीक है ना। अब जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ जो खड़ा है वो किस पे खड़ा है? उसकी जड़ों पे खड़ा है ना, रूट्स पे खड़ा है वो। यहाँ पे अगर आपकी रूट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप खड़े कैसे रहेंगे? आप तो ज़िंदगी को फिर फेस नहीं कर पाएंगे ना। लाइफ के जो इतने चैलेंजेस होते हैं उसको हम फेस नहीं कर पाएंगे अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं है। तो वो जड़ क्या है? जड़ है अपने आप को जानना। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे कि मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मेरे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मुझे कहाँ काम करना है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे रिलेशनशिप सच में चाहिए भी या मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में, मुझे क्या चीज़ है जो खुशी देती है,
जब तक हम इन चीज़ों का जवाब अपने आप से नहीं ढूंढते, अपनी हीलिंग नहीं करते, अपनी शैडो साइड्स पे वर्क नहीं करते, तब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाइए, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी अगर आप चले जाते हैं, तो वो सिर्फ एक को डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप रह जाता है। उसमें सिर्फ आप अपने आप को फिर सैक्रिफाइस ही करते रहते हैं आप, क्योंकि इमोशनली, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस दूसरे इंसान पे कि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी जो होती है ना, वो गुम हो जाती है कहीं पे, वो खो जाती है। और फिर इसीलिए हमें बहुत तकलीफ होती है, हम बहुत सफरिंग में आते हैं, बहुत पेन में आते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए फिर हमारा ट्विन आता है हमें उस सफरिंग से और उस पेन से निकालने के लिए, कि वो ये हमें बताने आता है कि अब बस बहुत हुआ, बहुत कर लिया तुमने दूसरों के लिए, अब अपनी तरफ मुड़ो, अपने आप को देखो, अपने ऊपर काम करो। तो इस जर्नी में क्या होता है गाइस कि बहुत बार आपको अपने रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं, आपको आगे बढ़ना होता है, आपकी लाइफ से आपके फ्रेंड्स चले जाते हैं, आपका हस्बैंड चला जाएगा, आपकी वाइफ चली जाएगी। 100% नहीं जा रहे, मैं ये नहीं कह रही कि हर जर्नी में ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, डिवोर्सेस तक हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्लैरिटी आ जाती है कि हमको कौन सा रिलेशनशिप चाहिए, हमारी क्या चॉइसेस हैं, हमें उसकी क्लैरिटी आ जाती है। हम अपने ऊपर डिपेंडेंट होना सीख जाते हैं, बजाय इसके कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए, या आप रिलेशनशिप्स में पढ़िए ही मत, आप अपने 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 आप में ही मतलब रहिए, नहीं। यहाँ मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि पहले खुद को जानिए। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तब तक आप एक कॉन्शियस रिलेशनशिप नहीं बना सकते, आप एक चॉइस के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, ठीक है ना। आप कंपल्शन में बनाएंगे कि अब एज हो गई है तो शादी कर लेते हैं, अब एज हो गई है तो बच्चा पैदा कर लेते हैं, है ना। ये हमने एज रिलेटेड चीज़ें बना दी हैं अपनी सोसाइटी से, क्योंकि हमने पिक किया ये। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन सब चीज़ों में हम अपने आप को खो देते हैं, इसीलिए फिर हमें डिप्रेशन होता है, इसीलिए फिर हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसीलिए हमारी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग नहीं रह पाती है, इसीलिए हमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है, अपनी जड़ों को मजबूत करिए। सबसे पहले आपका रिश्ता अपने आप से, खुद से, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो भी रिश्ते बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको ना सफरिंग होगी, उसमें ना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें आप अपने आप को खोएंगे नहीं बस। और आपको अपने आप को नहीं खोना, बहुत खो लिया हमने अपने आप को, बहुत खो दिया दूसरों के पीछे भाग भाग के, अब नहीं। आप खुद को चुनिए, अपने आप को चुनिए, खुद के पास वापस आइए, ठीक है गाइस। तो ये ही इम्पॉर्टेंट है, आइसोलेशन में क्यों डाला जाता है हमें इस जर्नी में। और अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तब भी, इफ़ यू आर राइट नाउ यू आर सिंगल, एक्नॉलेज इट, और उसको आप खुशी से एक्सेप्ट करिए। ये कोई एक सिंगल होना कोई एक बहुत बड़ा एक एक कोई स्ट्रगल नहीं है, ये जो हमारी सोसाइटी ने बना दिया कि अरे ये तो सिंगल है, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई, अरे ये अरे वो। इट्स नॉट लाइक दैट। सिंगल होना इज अ ब्लिस, आई वुड से। एक ये तो एक ब्लेसिंग है कि आपको अभी तक सिंगल रखा गया है, क्योंकि अभी आपको अपने आप को जानना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जानने की। तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने की जल्दी मत करिए, पहले खुद को जानिए, क्योंकि रिलेशनशिप में एक बार आने के बाद हम बहुत हैवी कर्मास क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनसे निकलना बहुत टफ हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ आपको। तो अकेले होना, सिंगल रहना, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि हमें जो लगता है ना कि सिंगल रहना तो बड़ा फियरफुल है, बड़ी बोरिंग लाइफ है, ऐसा है वैसा है। नो, रादर इट्स द ऑपोजिट ऑफ इट। सिंगल रहना एक बहुत ही अच्छी स्टेज होती है, जहाँ पे आप खुद को जान सकते हैं, खुद को और तराश सकते हैं, आप और अपने ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि आपको परमानेंटली सिंगल ही रहना है वो एक टाइम है आपकी लाइफ का उसके बाद आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अपने ऊपर काम करना मस्ट है। ऑलराइट, चलिए, तो आज हमारा शैडो वर्क डे 5 है, और आज का जो टॉपिक है वो है एंगर।
और एंगर पे आपको ये लिखना है कि व्हाट मेक्स मी एंग्री, आपको किस बात पे बहुत गुस्सा आता है। एंगर एक बहुत ही तगड़ा, जिसे कहते हैं ना, आई मीन बहुत ही सॉलिड एक शैडो साइड होती है हम सबकी, ठीक है ना, क्योंकि हम सबको गुस्सा आता है। तो आपको ये लिखना है कि व्हाट मेक्स मी एंग्री, मुझे क्या गुस्सा दिलाता है। और सेकंड ये है व्हाट बाउंड्री दे हैव क्रॉस्ड। गुस्सा हमें तब आता है कि जब किसी ने हमारी एक बाउंड्री कोई क्रॉस कर ली हो, मतलब या आपकी पसंद से वो काम नहीं हुआ हो तो आपको गुस्सा आता है, या आप कुछ और चाहते हैं और अगला इंसान कुछ और चाहता है तब आपको गुस्सा आता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी बाउंड्री है जो उस इंसान ने क्रॉस कर ली है, इस वजह से आपको गुस्सा आता है, ठीक है ना। अब जैसे पहले मेरे साथ शुरू शुरू में मतलब ऐसा बहुत होता था, मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहनी चाहिए। तो मेरे को इस बात पे गुस्सा आता था अगर कोई चीज़ हिला देता था, जैसे मेरी टेबल है तो मेरी चीज़ें एक तरीके से पड़ी हुई हैं, सफाई की या किसी ने वैसे ही हिला दिया उसको, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री कि मेरा सामान क्यों छेड़ा, क्यों आपने इसको चेंज किया यहाँ से। तो वो ही आपको देखना है, क्योंकि उन्होंने मेरी बाउंड्री क्रॉस की, मैंने बाउंड्री सेट की हुई है कि मैं अपना सामान अपने तरीके से ही रखूंगी, और कोई अगर मेरी बाउंड्री क्रॉस करता है तो मुझे गुस्सा आता है, आता था, फिर तो मैंने हीलिंग की उसके ऊपर, अब नहीं आता है। तो आपको भी ये सोचना और समझना ज़रूरी है कि आपकी ऐसी कौन सी बाउंड्री है जो लोग क्रॉस कर देते हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।